आप देख रहे हैं गोल्ड टाइम 24 न्यूज, हर कदम सत्य के साथ। नमस्कार, मैं अनिल तिवारी गोल्ड टाइम 24 न्यूज से। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें मध्य प्रदेश के कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी, साथ ही महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन का न्योता भी दिया। उन्होंने मोदी से कहा, मध्य प्रदेश में हम रोजगार दिवस का आयोजन भी करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है। हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसके लिए लोन भी दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा, पीएम से गेहूं के निर्यात को लेकर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश इस बार 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और निर्यात करेगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर का नया परिसर बनकर तैयार है। इस परिसर में रुद्र सागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, नवग्रह वाटिका का उद्घाटन होना है। सीएम ने पीएम को महाकाल मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। वे महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सीएम ने प्रधानमंत्री को मैन ऑफ द आइडियाज बताया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी से कई तरह के सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम मध्य प्रदेश में क्रियान्वित करेंगे। नमस्कार। और जन कल्याणकारी कार्यों की उनको जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं और कई तरह के सुझाव और मार्गदर्शन उनसे प्राप्त होता है। अनेकों विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। उनमें से कई चीजें हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन मुख्य रूप से जो चीजें तय हुई हैं, एक तो पहले हम इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में 4, 5, 6 नवंबर को करना चाहते थे, लेकिन अब उसकी तिथि बदल रहे हैं क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। मैंने आग्रह किया कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाए। तो 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा और उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया। उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है। महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्र सागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका, शिव कथा, भगवान शिव के पुराण की कथाएं, उनको चित्रित करने का काम हुआ है। अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। हमने अपनी स्टार्टअप्स की पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है। जून में तिथि अभी तय होगी, जून में करेंगे।
स्टार्टअप्स की हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने समय मांगा, तो मई में वो समय भी हमको वर्चुअली जुड़ने का प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। मध्य प्रदेश गेहूं का भंडार है और एमपी वीट पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश में तो हमारा सरवती हो, हमारा ड्यूरम वीट हो, उसकी एक अलग पहचान है, लेकिन मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात हो, इसके बारे में चर्चा हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2,40,000 मीट्रिक गेहूं हमारा निर्यात के लिए जा चुका है और हमने एक्सपोर्ट के लिए सेल बनाया हुआ जो निरंतर काम कर रहा है। एक्सपोर्टर्स के संपर्क में हम हैं। लगभग 20 लाख मीट्रिक टन और एक्सपोर्ट हो सकता है, उस पर भी चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि कई देशों में हमारा गेहूं जा रहा है। इजिप्ट की टीम अभी आई थी, तो उसने भी मध्य प्रदेश के गेहूं को अपने यहाँ लेने की इच्छा व्यक्त की है। एक्सपोर्ट की हमारी पॉलिसी में हम कई सुविधाएं एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, उस संबंध में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का हम आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है और हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएं। मुझे खुशी है कि जो पहले 3 रोजगार दिवस हुए हैं, 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार का लोन मिला था। 16 फरवरी को 5,04,000 को, 31 मार्च को 3,33,000 नौजवानों को स्वरोजगार का लोन मिला था। अब ये रोजगार दिवस हर महीने हम आयोजित करेंगे और कम से कम 2 लाख नौजवानों को हर माह रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं प्लस राज्य सरकार की योजनाएं, दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार जैसा काम करती है। इन रोजगार के अवसरों को नौजवानों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ग्राम का जन्मदिन और गौरव दिवस ग्राम और नगरों का, मुझे बताती हुई खुशी है, मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि अब तक हमारे 14,000 गांव में संपन्न हो चुका है, 31 नगरीय निकायों में संपन्न हो चुका है। और ये केवल गौरव दिवस नहीं होता, इस दिन गांव के लोग जब बाहर होते हैं वो भी आते हैं और हम अपने परिश्रम से गांव में कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। कोई आंगनबाड़ी ठीक से संचालित करता है, कोई स्वच्छता अभियान में भाग लेता है, कोई स्कूल कैसे ठीक चले, बच्चों को और कैसे बेहतर ढंग से हम पढ़ा सकते हैं।